अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे जो चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में है। बोर्ड में हमारा जो पेपर आएगा वो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप डिफाइन करेंगे और इसके साथ कम से कम 3 एग्जाम्पल लिखना होती है। तो स्केलर्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्केलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? स्केलर्स क्वांटिटी बेसिकली वो मिकदारें होती हैं, वो फिजिकल मिकदारें हैं जिनकी जस्ट हम मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच वी डिस्कस ओनली देयर मैग्नीट्यूड। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? क्या होती है हमारे पास? मैग्नीट्यूड जो है ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उनके साथ एप्रोप्रिएट यूनिट लाजमी होगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? जस्ट एक हमारे पास मैस है, हमारे पास मैस के बाद हमारे पास आ जाता है एरिया, हो जाता है वॉल्यूम, हो जाता है हमारे पास लेंथ, हो जाती है हमारे पास डिस्टेंस, हो जाता है हमारे पास स्पीड, हो जाती है। तो बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी के साथ एक टॉपिक है वेक्टर का। वेक्टर क्या होती है? those quantities which are completely described by their magnitude and direction. That's very important. बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यूनिट को डायरेक्शन समझ रहे होते हैं। ये डायरेक्शन है जो कि आप वेक्टर में डिस्कस करेंगे। वेक्टर में क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी है। और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? उसकी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, उसके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। 3 एग्जांपल देनी है और उसकी आपने पहले उसको डिफाइन करना है। तो इस तरह आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जस्ट लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ से कोई जर्नी स्टार्ट होता है और यहाँ पॉइंट बी तक हम जाते हैं। जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, अगर डिस्टेंस को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन ये टोटल लेंथ है। अगर हम इसका स्मॉलेस्ट जो फिगर है उसको कंसीडर करेंगे, that will be displacement। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इससे एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि डिस्टेंस जो है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पेपर के अंदर इसका डिफरेंशिएशन आता है, ये आप 2 पॉइंट लिख देंगे। और ये स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी इसका भी डिफरेंशिएशन हमारे पास बोर्ड में आता है। तो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या है? स्पीड बेसिकली इसको अगर हम देखते हैं तो वो ये होता है कि टोटल जो टाइम है, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो विद इन टाइम है। यानी कि स्पीड बेसिकली क्या है? डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, जिसको हम कह सकते हैं। इसका फार्मूला ये हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन। इसको फर्दर आप v इज इक्वल टू s पर t और s इज इक्वल टू vt, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, याद रखना। स्पीड, इसमें एक और दूसरी बात ये है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना। सेकंड पॉइंट इसके हवाले से है। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी जो है इसको डिफाइन करने के लिए आपने एक वर्ड यूज करना है, वो ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो वो आपके पास बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सेकंड इसका पॉइंट ये बनेगा तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे और सॉरी इसमें वेलोसिटी का यूनिट भी आप लिख सकते हैं, ये होता है मीटर पर सेकंड। ये यूनिट भी आपने याद रखना है वेलोसिटी का। अब एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास बेसिकली ये है कि इसको अगर हम लिखें, इसको ए से भी आप सिंपल ए से भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप एरो हेड लगाएंगे। उसके बाद क्या आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी और आपके पास क्या है? टाइम, टोटल जो टाइम है। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखें, जब आप फिजिक्स के अंदर रेट की बात करेंगे, बेसिकली ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई वैल्यू, कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो जब आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी तो इसका मतलब है v और t। तो ये v और t जो बेसिकली है ये बनता है एक्सेलरेशन। और सेकेंडली इसका जो यूनिट है वो आप याद रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसका ये यूनिट याद रखें, इसका फार्मूला याद रखें और इसको डिफाइन करना। ये 3 चीजें होती हैं जो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो बहुत शुक्रिया, इसको याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।